हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर हिना डावर और जिस मोमेंट का सबको वेट था वो हो चुका है, यानी 19th ऑफ जून आया और चला भी गया। एग्जाम हो गया और एग्जाम बहुत अच्छे से हो गया। यानी वी आर सुपर हैप्पी एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, बिकॉज सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें रिसीव हुए। लेकिन अभी भी एक सवाल बहुत बड़ा है कि पेपर एग्जैक्टली इजी था या डिफिकल्ट था या मॉडरेट था। सो अब मैं आपको कोई भी जजमेंट खुद से नहीं दूंगी। आई also take the judgments based on the views or opinions or the feedback that I get from you people. तो जैसा कि मेरे पास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बच्चों से पता लगा, बाकी प्लेटफॉर्म बाकी भी जगह से बच्चों के बारे में पता लगा, बाकी भी रिव्यूज मिलते रहे, बाकी बच्चे जैसे बताते रहे कि ये कैसा पेपर आया, तो ऑन दी होल अगर हम आप देखें तो इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा यूनिट था जिसने आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करा इस बार। अगर आपको याद हो तो मैं आपको हमेशा से कहती आई थी कि कोई भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, और आप हर बार ये कहते थे कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सेशंस भी लिए गए जहां बच्चे आके बोलते थे कि मैम वो वाले उन्होंने ये कहा है कि ये यूनिट कर लो, ये यूनिट छोड़ दो। आई ऑलवेज यूज टू से ऑल 10 यूनिट्स आर इक्वल। पिछली बार आपने नोटिस किया था टीचर एजुकेशन में लीड करा था, रिसर्च में लीड किया था, बट इस बार कहीं पर भी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 9 में से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन थे। वहीं रिसर्च में आपको स्टैट्स नहीं आए थे। तो अगर आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप इसमें नोटिस कर रहे हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग हो गया, साइकोलॉजी में से था, डाइट एंड हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से था। लेकिन अगर आप ये डिसेबल्ड बच्चों की बात करें, डिसलेक्सिया रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, आई रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका आंसर मैथ कैलकुलिया होना चाहिए था, देन ये सारे ही क्वेश्चन अगर आप देखें इंक्लूसिव रिसर्च में से क्वेश्चन आए और थिंकर्स ने आपको लीड किया। तो आपने नोटिस किया होगा पेपर को थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड किया गया, पेपर को थोड़ा सा मोल्ड आउट किया गया है, ताकि बच्चा आज तक जिसको आप मेन समझते रहे उस मेन स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं आया। तो पहला झटका यही था, हो सकता है अगली बार इंक्लूसिव से क्वेश्चन कम हो जाए। तो पहला झटका जो आपको समझना चाहिए था वो यही था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बच्चों ने जो संडे को हमने आपको मैराथन कराया था, सैटरडे और संडे को जो हमने 3-3 घंटे की क्लास ली थी, उसमें से बच्चों को क्वेश्चंस एज इट इज मिले हैं। अब आप बोलोगे नीचे कमेंट्स लिखते हैं लोग आके, बट मैं ये नहीं कह रही सारा पेपर हमारा ही आ गया। आई एम जस्ट सेइंग कि फ्यू क्वेश्चंस वर मैचिंग, और काफी पेपर के जो क्वेश्चन थे वो हमारे पढ़ाए हुए थे, नोट्स में से थे। ठीक है, अगर फिर से आप देखिए तो भवानी का यूट्यूब पर ही मैसेज आया हुआ है कि मैम पेपर 2 मॉडरेट था और रिपीटेड क्वेश्चन थे फ्रॉम संडे का सेशन। अगर आप चाहो तो एनालिसिस वाली वीडियो पे जाके कमेंट पढ़ सकते हो, बट मैं आपको यहीं से एक जगह और लेके जाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कहा डीआई का पेपर जो था वो मुश्किल था, लेकिन इस स्टूडेंट ने कहा मैम डीआई पेपर में इजी था। देखा, यहाँ पे आप लोग अपने आप को लिमिटेड करते कुछ प्लेटफॉर्म की बात होगी, बट द फैक्ट इज पेपर पूरे इंडिया ने दिया, तो आप जजमेंट नहीं ले सकते कि डीआई मुश्किल था, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत है जो ये कहेंगे डीआई ही तो इजी था। क्लियर? एंड मैराथन अगेन की था, जिसकी वजह से शाफिकुर इज वेरी श्योर कि उनका जीआरएफ निकल जाए। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम फैसला कैसे लेंगे पेपर इजी था या डिफिकल्ट था और कट ऑफ कितना ऊपर जाने जा। वहीं पे अगर आप इस बच्चे की बात करें तो इसने ये कहा है कि 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो हमने कराया, एंड अगेन इस बच्चे के भी चांसेस है कि जेआरएफ हो सकता है उसका। क्लियर? अभी अगर आप नेक्स्ट पे जाएं तो वो कह रहे हैं मैम पेपर नंबर 1 जो था वो थोड़ा टफ था। अगर आप नोटिस करें तो डीकू का ओपिनियन ये है कि पेपर नंबर 1 ने उनको थोड़ा सा चैलेंज आउट करा है, यानी कट ऑफ कम होगा पेपर नंबर 1 से। क्लियर? अगेन पेपर मैम इजी टू मॉडरेट था। अगेन आपके पास ओपिनियन अभी तक आपने देखा जितना भी फीडबैक है वो मॉडरेट तक ही लेके जा रहा है, यानी अगेन पेपर इजी टू मॉडरेट था। ये अलका का कमेंट है, अगेन पेपर इजी टू मॉडरेट था। पेपर 1 वाज हार्ड, फिर से पेपर नंबर 1 के लिए कमेंट है हार्ड, और पेपर नंबर 2 के लिए कमेंट जो आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, और वो जाहिर सी बात है क्योंकि आप ज्यादा टाइम पेपर 2 को डिवोट करते हो। अगेन मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हो, यानी अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर जीआरएफ को। क्लियर? क्लियर? और यहाँ पे फिर से
कि मैम पैसेज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने आपको ट्रिक दी थी पैसेज को पढ़ो मत, अगर आप डाटा समय नहीं है डायरेक्ट अटेम्प्ट करो, ये 20 में से 20 बहुत बच्चे पूरे नंबर ले गए। या सो अगेन अगर मैं आपको फाइनल जजमेंट दूं, आपका पेपर नंबर 1 जो है उसने गेम चेंज कर दिया, गेम चेंज हुआ है पेपर नंबर 1 से, लेकिन कट ऑफ कम नहीं होने वाला। कट ऑफ मार्च 2023 का जो पेपर हुआ, जो कि डिफिकल्ट मान रहे थे आप लोग, उसी में ही 212 नंबर जेआरएफ के लिए चले गए थे। 212 का हाईएस्ट हमारे पास है, ठीक है, अराउंड अबाउट 200 प्लस नंबर पे आपका जेआरएफ हुआ है और 185 प्लस में वहां नेट हुआ है। तो आप क्या मान रहे हैं इस बार कट ऑफ कम जाएगा? तो आप गलत सोच रहे हैं। आप मान के चलिए 192 प्लस ही रहेगा अराउंड अबाउट आपका नेट का कट ऑफ। और अगर आप जेआरएफ की बात करें तो 208 से 212 के बीच में कंफर्म जा सकता है आपका जेआरएफ, क्योंकि आपका पेपर मॉडरेट था, वो भी पेपर नंबर 2, और पेपर नंबर 1 में मिक्स्ड आंसर्स है, यानी बच्चे मॉडरेट टू डिफिकल्ट जा रहे हैं। सो ऑन दी होल कट ऑफ कहीं नहीं गया, कट ऑफ आराम से बैठेगा आपका 70% जेआरएफ के लिए और 65% जाएगा नेट के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ विल बी स्लाइटली हायर। सो अगर आप देखें तो अब पैटर्न चेंज हो गया है, इन डेप्थ क्लैरिटी पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। अब कीवर्ड्स अगर आपको सही पकड़ना है, उसके लिए आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्रिटिकली आपको स्टडी करना पड़ेगा। इस पैटर्न चेंज के बेसिस पर हम आपके लिए नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। करना कुछ ही नहीं है, आज ही इनरोल कीजिए, हिना डी कूपन कोड यूज कीजिए ताकि एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाए। So please do register today for the course because हम आपके लिए न्यू पैटर्न के बेस पर नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। सो आज ही खुद को एनरोल कीजिए, आपको साथ में फ्री टेक्स्ट बुक स्पार्क्स भी मिलेगा। सो प्लीज दीज आर द 2 days to enroll. Do join for the course. Take care everybody. God bless you and keep smiling and do attend all the classes. See you today at 6 p.m. on YouTube.